गांव के किनारे एक गरीब किसान रवि अपनी सूखी बंजर जमीन को देखता है। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ है। महीनों से बारिश नहीं हुई और उसके खेतों में कोई फसल नहीं उग रही। उसका परिवार भूख से तड़प रहा है। उसकी पत्नी मीरा अपने बच्चों को थोड़ा बहुत खाना खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन भोजन बहुत कम बचा है। रवि निराश होकर आसमान की ओर देखता है, मानो कोई चमत्कार होने की प्रतीक्षा कर रहा हो। उसी शाम रवि गांव की पगडंडी पर चलता हुआ सोच रहा था कि अब क्या किया जाए। अचानक एक बूढ़ा आदमी जिसके पास एक चमड़े का थैला था उसके सामने आया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वह रवि से कहता है कि इस थैले में जादुई सुनहरे बीज है। यदि वह इन बीजों को अपने खेत में बो देगा तो सुबह तक उसकी फसल तैयार हो जाएगी। रवि उलझन में था। क्या यह सच हो सकता है? क्या यह बूढ़ा आदमी कोई धोखा तो नहीं दे रहा? लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने बीज ले लिए और रात के अंधेरे में अपने खेत में उन्हें बो दिया। उसकी पत्नी मीरा ने उसे ऐसा करने से रोका, लेकिन रवि ने उसकी बात नहीं मानी। सुबह होते ही रवि की आंखें खुलते ही उसे यकीन नहीं हुआ। उसके खेत में लहलहाती हुई सुनहरी फसल खड़ी थी। वह दौड़कर खेत में गया और खुशी से चिल्लाया। गांव वाले भी यह चमत्कार देखकर हैरान रह गए। रवि ने फसल काटकर बाजार में बेची और बहुत पैसा कमाया। उसने अपने पुराने घर को नया बनाया, अपनी पत्नी और बच्चों को अच्छे कपड़े दिलाए। गांव में उसके भाग्य की चर्चा होने लगी। वह रातों रात अमीर बन गया। रात के समय रवि को अपने खेत से फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। जब उसने बाहर जाकर देखा तो सुनहरी फसल बिना हवा के भी हिल रही थी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई वहां पर मौजूद हो। अगली सुबह रवि का बेटा अचानक बहुत बीमार पड़ गया। गांव के बुजुर्गों ने रवि को बताया कि सुनहरे बीज श्रापित हैं। हर बार जब वह उन बीजों से फसल उगाएगा तो उसे किसी प्रियजन की बलि चुकानी पड़ेगी। रवि खेत में भागा और फसल को जलाने की कोशिश की, लेकिन फसल ने आग पकड़ने से इनकार कर दिया। तभी वही बूढ़ा आदमी फिर से प्रकट हुआ और बोला, अब यह श्राप तुम्हारे जीवन का हिस्सा है, तुम इसे नहीं मिटा सकते। रवि ने बूढ़े से विनती की कि वह उसे इस श्राप से मुक्त करे। बूढ़े ने कहा, अगर तुम अगली फसल नहीं उगाओगे तो श्राप समाप्त हो जाएगा। रवि ने वचन दिया कि वह दोबारा यह बीज नहीं बोएगा। रवि ने अपनी संपत्ति खो दी, लेकिन उसका बेटा ठीक हो गया। उसने फिर से अपनी पुरानी ईमानदार खेती शुरू कर दी। गांव वालों ने भी समझ लिया कि शॉर्टकट का कोई स्थायी लाभ नहीं होता। सच्ची समृद्धि ईमानदारी से मिलती है। लालच का हर वरदान एक कीमत के साथ आता है। रवि ने यह सबक सीख लिया। क्या हम भी सीखेंगे?